आज हम लोग ध्यान बिंदु उपनिषद पढ़ेंगे। ध्यान बिंदु उपनिषद कृष्ण यजुर्वेद से जुड़ा हुआ है। जैसा ये नाम से ही स्पष्ट है कि इस उपनिषद में ध्यान की महत्ता बताई गई है, इसीलिए नाम भी ध्यान बिंदु उपनिषद पड़ा हुआ है। उपनिषद के शुरुआत में ही ध्यान योग से पाप समूह नष्ट होने की बात की गई है और ध्यान बिंदु उपनिषद में षडांग योग की चर्चा है, यानी योग के 6 अंगों की चर्चा है। ये भी कहीं नोट कर लेंगे। हालांकि बाद में उपनिषद को जब रिवीजन करेंगे तो उसमें देख लेंगे किस उपनिषद में षडांग योग है और किस में अष्टांग योग की चर्चा है। जो पहला मंत्र है ध्यान योग में, उसमें कहा गया है कि ध्यान योग क्यों महत्वपूर्ण है। तो उसके लिए कहा गया, यदि शैल समं पापम विस्तीर्णम बहु योजनम भिद्यते ध्यान योगेन नान्यो भेदः कदाचन। यदि पर्वत की तरह अनेक योजन विस्तार वाला भी पाप समूह हो तो भी ध्यान योग की साधना के द्वारा उसको नष्ट किया जा सकता है। अब अंदाजा लगाइए कि पाप समूह की वजह से ही हमारा जन्म और मृत्यु के चक्रव्यूह में हम फंसे रहते हैं। और ध्यान बिंदु उपनिषद में कहा गया है कि कितना भी विशाल पर्वत के समान अनेक योजन विस्तार वाला पाप समूह हो, वो ध्यान योग की साधना से खत्म हो जाएगा, उसका नाश हो जाएगा। कहते हैं आगे किसी और साधन से उसका नाश संभव नहीं है, यानी ध्यान योग से साधना से ही संभव है। उसके बाद परम पद क्या है ये बताया गया है। कहते हैं बीज अक्षर ओंकार से परे बिंदु स्थित है, उसके ऊपर नाद विद्यमान है, नाद से मनोहर ध्वनि सुनाई देती है, उस ध्वनि के अक्षर में विलय हो जाने पर जो शब्द विहीन स्थिति है वही परम पद है। यानी कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, जो नाद सुनाई देता है और एक स्थिति ऐसी आती है जब शिव में विलय हो जाता है, तब नाद भी सुनाई नहीं देता है, तब शब्द विहीन स्थिति हो जाती है, वही परम पद की स्थिति है। अब यहाँ पर निरंजन पद की सत्ता को कैसे मापा जाए उसके बारे में कहा गया है। संकेत स्वरूप इसको समझेंगे। यदि बाल की नोक के 1,00,000 हिस्से किए जाए, बाल है, बाल का नोक वाला हिस्सा ऊपर वाला है, उसको अगर हम 1,00,000 हिस्से में बांट लें, फिर उसमें से एक भाग के 1,00,000 फिर हिस्से किए जाए, फिर उसमें से एक हिस्से के 50,000 हिस्से किए जाए, फिर जो शेष बचेगा उसके भी क्षय हो जाने पर जो सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म शेष रहता है, वही निरंजन ब्रह्म की सत्ता है। तो अंदाजा लगा सकते हैं कितना सूक्ष्म है, ये बस संकेत स्वरूप समझाने के लिए कहा गया है। अर्थात ये कि कण कण में ब्रह्म विद्यमान है, यानी ब्रह्म विभू है, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां ब्रह्म ना हो। आगे और समझाने की कोशिश की गई है। कहते हैं जिस तरह तिल में तेल और पुष्पों में गंध है, उसी प्रकार पुरुष के शरीर के भीतर और बाहर आत्म तत्व विद्यमान है। जिस तरह वृक्ष अपनी संपूर्ण कला के साथ स्थित है और उसकी छाया कलाहीन होकर रहती है, उसी तरह आत्मा वृक्ष के समान है और छाया के समान है। यानी कि आत्मा में दोनों भाव सभी जगह विद्यमान है। उसके बाद ओंकार से संबंधित स्वरूप बताया गया है। ओंकार रूपी एक अक्षर ब्रह्म ही सभी मुमुक्षुओं का लक्ष्य है। यानी जितने मुमुक्षु मतलब जितने भी मोक्ष प्राप्त करने के इच्छुक हैं, उनका लक्ष्य एकमात्र ब्रह्म ही है और वो ब्रह्म ओंकार के रूप में है, एक अक्षर ओंकार ही है। वो 3 मात्राओं वाला है, अ, उ और म, 3 मात्रा है। अब अ में कहा गया है पृथ्वी है, अग्नि है, ऋग्वेद है, भू है, पितामह ब्रह्मा, इनका लय होता है। यहाँ पर ध्यान देंगे, अगर एग्जाम में आ जाए ब्रह्मा भगवान ओंकार की किस मात्रा से जुड़े हुए हैं, तो आकार की मात्रा से जुड़े हुए। पितामह ब्रह्मा
आकार से जुड़े हुए हैं। यहाँ कर कहा गया है वर्ण पीत यानी पीला है, गुण रजोगुण है। तो पहले जनरली हम लोग जो गुण पढ़ते हैं, कल भी ये बात हो रही थी, पढ़ा था हम लोगों ने, ब्रह्मा भगवान रजोगुण से संबंधित हैं कि पहले हम सतोगुण कह लेते हैं, सतोगुण रजोगुण तमोगुण। तो यहाँ रजोगुण पहले है, सतोगुण बीच में है, तमोगुण बाद में है। उसी हिसाब से जब ये सीक्वेंस हमारा बैठ जाएगा, रजोगुण सतोगुण तमोगुण, तो ब्रह्मा भगवान, विष्णु भगवान और भगवान शिव यानी महेश्वर या रुद्र, वो तो आराम से बैठ जाएगा सीक्वेंस। उकार मात्रा में कहा गया है अंतरिक्ष, यजुर्वेद, वायु, भुवः, विष्णु का लय होता है यहाँ पर। और वर्ण कहा गया है श्वेत वर्ण है, और गुण सतोगुण से संबंधित उकार है। मकार में द्यो, सूर्य, सामवेद, स्वः तथा महेश्वर का लय होता है। ये चीजें यहां से जुड़ी हुई हैं। और वर्ण है कृष्ण, गुण है तमोगुण, ये ध्यान रखें। यानी कि अगर इसी में से उठा करके क्वेश्चन अलग से ये पूछ दिया जाए, ऋग्वेद ओंकार की किस मात्रा से जुड़ा हुआ है, तो अकार मात्रा से जुड़ा है। यजुर्वेद किस मात्रा से जुड़ा है, तो उकार मात्रा से जुड़ा है। सामवेद किस मात्रा से जुड़ा है, तो मकार मात्रा से सामवेद जुड़ा हुआ है। इसमें आसान भी है, कोई दिक्कत नहीं है। सामवेद में मकार से साम माँ वाला माँ जोड़ देंगे, यजुर्वेद वाला में ऊ जुड़ा हुआ है, यजु ऊ, तो उकार से इसको ध्यान रख लेंगे तो एक बच जाता। फिर ऋग्वेद, तो ऋग्वेद इसी से है। देव हम लोगों को याद ही रहेगा, कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, ब्रह्मा विष्णु महेश अकार उकार मकार, तो दिक्कत इसमें भी नहीं है होगी। अब यहाँ पर जो कहा गया है, इस तरह ओंकार 8 अंग वाला, 4 पैर वाला, 3 नेत्र वाला, 5 दैवत वाला, यानी उससे युक्त है। अब 8 अंग वाला कौन सा है, ये उपनिषद में साफ नहीं किया गया है, लेकिन व्याख्या में व्याख्याकार ने कहा है कि जो 8 अंग है वो अकार उकार मकार नाद बिंदु कला कलातीत उससे भी परे, ये 8 है। ये 8 अंग माने गए, ये व्याख्या में है, ध्यान रखिएगा। ये साफ साफ यहाँ क्लियर कर लेते हैं, व्याख्या में है, और कई बार व्याख्या से भी सवाल पूछ लिया जाता है। 4 पैर वाला कहा गया है कि व्यष्टि परक भी 4 पैर है और समष्टि परक भी 4 पैर है, ये भी व्याख्या में है। व्यष्टि परक में 4 पैर ओंकार के कहा गया है विश्व, तेजस, प्राग और तुरीय, ये भी उपनिषद में पहले हम लोग पढ़ चुके हैं। समष्टि परक 4 पैर कहा गया विराट, सूत्र, बीज और तुरीय। तो इस तरह से 4 पैर भी बता दिए गए हैं। उसके बाद त्रिनेत्र या त्रिस्थान की बात है। त्रिनेत्र और त्रिस्थान कई हैं, जैसे जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, ये 3 हो गए। स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर, ये भी 3 है। सतरज और तम, ये भी 3 है। ज्ञान, इच्छा और क्रियाशक्ति, ये भी 3 है। भूत, वर्तमान, भविष्य, ये 3 है। 3-3 का जोड़ा इसमें रखा गया है, व्याख्याकार ने रखा है। 5 जो देवता है, 5 देवता, उनके बारे में कहा गया है ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, ईश्वर और सदाशिव, ये भी याद रखने में दिक्कत नहीं होगी। ये जो 5 महाभूत हैं उनके देवता से संबंधित यहाँ पर जोड़ा गया है। उसके बाद जो कहा गया है मंत्र में, जो व्यक्ति ओंकार से अनभिज्ञ है उसे ब्राह्मण नहीं कहा जा सकता है। यानी कि अगर आप ब्रह्म से जुड़ना चाहते हैं तो आपको ओंकार की जानकारी होनी चाहिए। उसके बाद अगले मंत्र में कहा गया है प्रणव को धनुष बनाकर, आत्मा को वान बनाकर, ब्रह्म को लक्ष्य बनाकर उस पर लक्ष्य को साधें। यानी कि प्रणव रूपी धनुष, आत्मा रूपी वाण और ब्रह्म लक्ष्य है, तो धनुष पर संधान कीजिए और ब्रह्म पर लक्ष्य कर दीजिए। तो 2 जगह हमारा हो गया, एक मुंडक उपनिषद में और एक ध्यान बिंदु उपनिषद में, 2 चीजें इंपॉर्टेंट हो गई। उसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है कि ओंकार में जो ह्रस्व अंश, दीर्घ अंश और प्लुत है यानी अर्धमात्रा है,
उससे क्या होता है? कहते हैं ह्रस्व अंश से पापों का दहन होता है, दीर्घ अंश से अक्षय संपदा की प्राप्ति होती है, अर्धमात्रा मोक्षदायक है। ह्रस्व अंश से पापों का दहन, दीर्घ से अक्षय संपदा आपको मिलती है, अर्धमात्रा मोक्षदायक है। आगे कहा गया है जिस तरह तेल की धारा अनवरत गिरती है, जिस तरह घंटे के लंबे निनाद के समान प्रणव के सामने ध्वनि रहित शब्द होता है, यानी प्रणव के सामने कोई किसी शब्द में ध्वनि नहीं होती है। प्रणव ध्यान और उसकी विधियां बताई गई हैं। 5 ध्यान की विधियां बताई गई हैं, ध्यान रखिएगा। क्योंकि ध्यान बिंदु उपनिषद है तो ध्यान पे बहुत जोर दिया गया, और ध्यान किसका? प्रणव का ध्यान बता रहे हैं। इसमें आगे कहा गया है कि प्रणव का ध्यान कैसे करना है, किस किस तरीके से करना है। तो 5 तरीका हम लोग यहाँ देख। पहला तरीका बताया गया कि नित्य हृदय कमल की कर्णिका के बीच में स्थिर ज्योति शिखा के समान अंगुष्ठ मात्र ओंकार का ध्यान करें, पहला है। दूसरा बताया गया है इड़ा यानी कि बाई नासिका से वायु को उदर में स्थापित करें, उदर में स्थापित करने की बात की जा रही है। उसके बाद देह के बीच में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करें। पूरक, कुंभक, रेचक को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कहा गया है। ये तीनों प्राणायाम के देवता हैं, यानी कि बाई नासिका से पेट में वायु को भर के देह के बीच में ज्योतिर्मय ओंकार का ध्यान करना है। हालांकि इसमें लिखा नहीं गया है कि रेचक करना है, लेकिन अगली जो लाइन है पूरक, कुंभक, रेचक को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कहा गया, इससे ऐसा लगता है इसमें वो समाहित है रेचक करना भी। कब करना है, कितनी देर रोकना है, ये विधि यहाँ पर लिखी हुई नहीं है, गुरु के लिए छोड़ी गई है। उसके बाद तीसरे ध्यान की विधि में कहा गया है शुद्ध स्फटिक मणि के समान करोड़ों चंद्रमा की कांति वाले महाविष्णु का विनयशील भाव से ध्यान करें। पूरक करते समय नाभि स्थान में प्रतिष्ठित अतसी पुष्प के समान चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ आपके मन में कंफ्यूजन हो सकती है, 2 चीजें कही गई है। कल भी हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें पूरक, कुंभक, रेचक को ब्रह्मा, विष्णु, महेश के उससे जोड़ करके देखना था, अ, उ और म। लेकिन यहाँ पर आगे ही कहा जा रहा है कि पूरक करते समय विष्णु का ध्यान करना है। तो नोट में भी यहाँ लिख दिया है कि यहाँ पूरक के समय विष्णु के ध्यान की बात कही गई है, जो पहले बताए नियम से अलग है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा ये चीज। ये 2 चीजें यहाँ पर आप कह सकते हैं इसको कि परस्पर विरोधी चीजें लिखी हुई है, लेकिन परस्पर विरोधी भी कहना हमारे जैसे साधारण इंसान के लिए तो बहुत आसान है, कह दिया हमने। लेकिन हो सकता है कि इसके पीछे कुछ गूढ़ रहस्य होगा जिसकी जानकारी हमें नहीं है, नहीं तो ये गलती नहीं हो सकती है 2-2 उपनिषद में कि पूरक, कुंभक, रेचक को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कहा जाता है, और यहाँ पर जब ध्यान की बात आ रही तो पूरक करते समय कहते हैं कि चतुर्भुज महाविष्णु का ध्यान करना। श्री राम शर्मा आचार्य जी ने इसकी व्याख्या में इस तरह से लिखा है, उन्होंने लिखा है कि पूरक करते समय विष्णु का ही ध्यान करते हैं, ये पुरातन परंपरा ऐसे ही चली आ रही है। लेकिन पूरक, कुंभक, रेचक को ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र कहा गया है, तो इसके पीछे भी कुछ गूढ़ रहस्य होगा, उस पर गौर जरूर फरमाना चाहिए। बहरहाल हम उतने उसमें नहीं जाएंगे डीप गहराई में, लेकिन जो लिखा है उसको हम ध्यान में जरूर रखेंगे। तो यहाँ पर तीसरे ध्यान को हम लोगों ने देख लिया। चौथे में कहा गया है, पूरक तीसरे में देखा, चौथे में कुंभक की बात की गई है। कहते कुंभक के दौरान हृदय स्थल में कमल के आसन पर सुशोभित लालिमा में गौर वर्ण वाले चतुर्मुख पितामह ब्रह्मा का ध्यान करना है। अब कुंभक के दौरान ब्रह्मा भगवान के ध्यान की बात की गई है, जो कि पहले बताए नियम से भिन्न है। ये भी मैंने नोट में यहाँ लिख दिया हुआ। उसके बाद 5वें में कहा गया है पूरक हो गया, कुंभक हो गया। अब रेचक में, रेचक के दौरान ललाट में शुद्ध स्फटिक मणि के समान श्वेत रंग के त्रिनेत्र युक्त
निष्कल यानी कला रहित पाप संहारक भगवान शिव का ध्यान करना चाहिए। अब यहाँ भी वही बात आती है कि रेचक के समय भगवान शिव के ध्यान की बात यहाँ पर कही गई है, जो कि पहले जो नियम बताए गए थे उस नियम से अलग है। और यहाँ पर श्वेत रंग की बात की गई है, त्रिनेत्र युक्त कहा गया है, जबकि ऊपर हम लोगों ने अ उ म में यहाँ पर देखा हुआ था कृष्ण वर्ण भगवान महेश्वर में कहा गया है। तो दो चीजें अलग अलग हम ध्यान कर ले तो दिक्कत नहीं होगी कि उसमें ये कहा गया है लेकिन ध्यान के दौरान श्वेत रंग कहा गया है भगवान शिव के लिए। उसके बाद भगवान शिव के बारे में एक बात और कही गई है कि नीचे की ओर पुष्पित हुआ, नीचे की ओर खिला हुआ एक पुष्प ऊपर की ओर नाल वाला है, जिसका नाल ऊपर की ओर है, अधोभाग की ओर मुख किए हुए है, यानी नीचे की ओर मुख किए हुए है, कदली पुष्प की तरह हृदय कमल में सभी वेदों के आधारभूत भगवान शिव अवस्थित। निरंजन वासुदेव कहाँ स्थित है? एक बार भगवान शिव नाम दिया गया है और एक बार निरंजन वासुदेव नाम दिया गया है। कहते चंद्रमा के बीच अग्नि है, अग्नि के बीच दीप्ति है, उसके बीच में नाना रत्नों से सुसज्जित पीठ स्थान है, उस पीठ के बीच में निरंजन प्रभु वासुदेव विराजमान है। आगे कहा गया कुंडलिनी को भूमध्य तक ले जाने की बात की गई है। हम लोग जानते हैं कुंडलिनी जो सोई हुई है नीचे, उस कुंडलिनी को सुषुम्ना चक्र में उठाते हुए फिर भगवान शिव के स्थान भूमध्य तक ले जाना है। कहते हैं प्रणव की अर्ध मात्रा को रस्सी बनाकर हृदय कमल रूपी नाल वाले यानी सुषुम्ना रास्ते में जल रूपा कुंडलिनी को भूमध्य में लय करें, यानी कुंडलिनी को भूमध्य में ले जाएं। अब आगे ही ब्रह्म का निवास स्थान बताया गया है। कहते नासिका के मूल से लेकर भूमध्य के बीच जो ललाट स्थान है वहां तक अमृत स्थान जानना चाहिए, वहीं ब्रह्म का महान निवास है। उसके बाद षडांग योग की चर्चा की गई है। आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि योग के ये 6 अंग बताए गए हैं। 4 आसन की चर्चा है। कहते हैं संसार में जितने जीव हैं उतने ही आसन हैं। इस तरह असंख्य भेदों वाले आसन को भगवान शिव ही जानते हैं, महेश्वर ही उनके ज्ञाता हैं। लेकिन ये 4 प्रमुख आसन है जिनके बारे में जिक्र किया गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। वो है सिद्धासन, भद्रासन, सिंह आसन और पद्मासन। ये 4 आसन बताए गए हैं ध्यान बिंदु उपनिषद में। ध्यान रखिएगा, सिद्ध, भद्र, सिंह और पद्म। इसके बाद चक्रों की चर्चा करते हुए, चूंकि चक्रों की चर्चा एक साथ नहीं की गई है, बीच बीच में जरूरत के हिसाब से की गई है, तो यहाँ कंद स्थान और प्रमुख नाड़ियों को बताने के लिए कुछ चक्रों का जिक्र यहाँ किया गया, कुछ चक्रों का जिक्र बाद में। तो कहते हैं पहला चक्र आधार चक्र है, जो मूल स्थान गुदा के पास है, जो 4 दल वाला कमल है। दूसरा स्वाधिष्ठान है, जिसको मेढ्र भी कहते हैं, ये मेढ्र के पास है, मतलब लिंग के पास। उसके बाद कहा गया आधार और स्वाधिष्ठान के बीच में काम रूप प्रजनन स्थान है। ये ध्यान रखेंगे, काम रूप प्रजनन स्थान आधार और स्वाधिष्ठान के बीच में है। आधार चक्र के कमल के बीच में कामाख्या योनि कुंडलिनी है, जिसकी सिद्ध लोग साधना करते हैं। उसके बाद एक अलग चीज जो यहाँ बताई गई है, मणिपुर चक्र जो नाभि स्थान के पास है, ये तो सब एक ही है, लेकिन कहा गया है कि ये 12 दल से युक्त है और इसे महाचक्र कहा गया है। इसमें पुण्य पाप का नियंत्रण होता है। तो अगर एग्जाम में आ जाए, ध्यान बिंदु उपनिषद के मुताबिक पुण्य पाप का नियंत्रण किस चक्र से जुड़ा हुआ है, तो मणिपुर चक्र से जुड़ा हुआ है। 12 दल से युक्त इसे कहा गया है, ये अलग है, इसको ध्यान रखें। ये पूरी की पूरी लाइन ही डिफरेंट कहा गया है। उसके बाद कहते हैं, अब कंद का स्थान बता रहे हैं। कहते हैं मेढ्र से ऊपर और नाभि से नीचे,
तो मेढ्र से ऊपर हो गया स्वाधिष्ठान चक्र, हो गया मेढ्र, नाभि हो गया मणिपुर, तो मणिपुर और स्वाधिष्ठान के बीच में पक्षी के अंडे की तरह कंद का स्थान है। उसी स्थान से 72,000 नाड़ियां उत्पन्न होती हैं, और 72,000 में भी 72 नाड़ियां मुख्य हैं, उसमें भी 10 नाड़ियां प्रमुख हैं। तो कंद से ही नाड़ियों की उत्पत्ति बताई गई है। और जो 10 प्रमुख नाड़ियां बताई गई हैं उसमें कहा गया है इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजिह्वा, पूषा, यशस्विनी, अलम्बुसा, कुहू और शंखिनी। इन 72,000 नाड़ियों में प्राण जीव रूप से वास करता है। प्राण और अपान के वशीभूत होकर जीव ऊपर नीचे आवागमन करता रहता है। उसके बाद ध्यान बिंदु उपनिषद में हंस मंत्र की भी चर्चा की गई है। कहा गया है कि हंस मंत्र का जाप जीव करता रहता है और दिन रात 21,600 बार इसका जाप चलता रहता है। फिर कुंडलिनी जागरण की विधि बताई गई है। पहले स्थिति और विधि बताई गई है। कहते हैं कुंडलिनी सुषुम्ना के पथ को अपने मुंह से आच्छादित करके सोई रहती है। जागृत करने पर मन और प्राण वायु के साथ, अकेले नहीं, मन और प्राण वायु के साथ वो कुंडलिनी शक्ति वैसे ही ऊपर उठती है जैसे सुई धागे को साथ ले जाती है। उसके बाद कुंडलिनी को मोक्ष द्वार की चाबी कहा गया। कहते हैं जैसे आपके पास चाबी हो, आप दरवाजा खोल लेते हैं, वैसे ही मोक्ष का द्वार खोलना हो तो कुंडलिनी जागरण करेंगे तो यही चाबी है, इसी के द्वारा आप मोक्ष तक पहुंच सकते हैं। विधि में कहा गया है पद्मासन लगाएंगे, दोनों हाथों को संपुटित कर लेंगे, जालंधर बंध लगाएंगे, बार बार प्राण वायु को नीचे और अपान वायु को ऊपर चलायमान करेंगे, तो यानी कि प्राण और अपान को मिलाएंगे। इससे कुंडलिनी शक्ति का जागरण होता है। बहुत सारी बातें यहाँ पर नहीं कही गई हैं, जैसे कि जालंधर बंध लगाएंगे तो उड़ियान बंध भी लगाना पड़ेगा, मूल बंध भी लगाना पड़ेगा, तभी अपान वायु ऊपर उठेगी, प्राण वायु नीचे जाएगी। तो वो सब चीजें इसमें अंतर्निहित मान लेंगे, पूरी विधि कंप्लीट नहीं है। उसके बाद मंत्र में कहा गया है कि इस दौरान अगर पसीना आता है तो उसे शरीर पर ही उस पसीने का मर्दन कर लेंगे। उसके बाद फिर आहार की चर्चा, लेकिन बहुत ज्यादा आहार के बारे में कुछ नहीं बताया गया है। कहते हैं कटु अम्ल लवण का परित्याग करें और दुग्ध का सेवन करना सुखी रहता है। 1 साल में सिद्धि कैसे मिलती है ये यहाँ भी चर्चा की गई है। कहते हैं ब्रह्मचारी, मिताहारी और वो योगी जो योग परायण है 1 साल में ही सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संशय नहीं है। फिर उसके बाद मुद्राओं का जिक्र है। मूल बंध, उड़ियान बंध, जालंधर बंध। मूल बंध के अभ्यास से प्राण अपान का एकीकरण होता है, ये कहा गया है। उड़ियान बंध को यहाँ मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान कहा गया है, जबकि कल हम लोगों ने एक उपनिषद में पढ़ा था जालंधर बंध को मृत्यु रूपी हाथी के लिए सिंह के समान कहा गया था, यानी मृत्यु मातंग केसरी कहा गया था। कौन से उपनिषद में कहा गया था? योग तत्व उपनिषद। बस उसको जो डिफरेंट है बस उसको याद कर लेंगे। योग तत्व उपनिषद में कहा गया जो जालंधर बंध है वो मृत्यु मातंग केसरी है, बाकी सब जगह पर उड़ियान बंध को ही मृत्यु मातंग केसरी कहा गया है। उसके बाद यहाँ पर जालंधर बंध के बारे में कहा गया है अमृत को ऊपर ही रोक लेता है, अमृत को नीचे नहीं गिरने देता है ताकि अमृत भस्म ना हो जाए, तो आपको अमृत का लाभ मिलता है। खेचरी मुद्रा के बारे में कहा गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में। खेचरी मुद्रा उसे कहते हैं जिसमें जिह्वा उल्टा कर कपाल कुहर में प्रविष्ट किया जाए, दृष्टि भूमध्य पर रखा जाए, यही खेचरी मुद्रा है। इसके फल में कहा गया है कि इसके सिद्ध होने से निद्रा, क्षुधा, प्यास नहीं लगती है, व्याधि और मृत्यु का नाश हो जाता है, कर्मों में लिप्त भी नहीं होता है जो साधक इसको साध लेता है, चित्त आकाश में गमन करता है,
और वीर्य की रक्षा होती है। वीर्य की रक्षा में फिर वही चीजें दोहराई गई हैं कि सुंदर स्त्री भी आलिंगन करे तो वीर्यपात नहीं होगा, और अगर गलती से हो भी जाए तो उसको योगी ऊपर ऊर्ध्वगमन करा लेता है। ध्यान बिंदु उपनिषद में भी जब इसकी बात आ रही है तो रज और वीर्य को एक करने की बात आई है। रज और वीर्य एक ही शरीर में रज भी है, वीर्य भी है। अलग अलग शरीर इसको मान करके हम नहीं चलेंगे कि स्त्री का शरीर पुरुष का शरीर। हर किसी के शरीर में रज भी है, वीर्य भी है, तभी तो उसके अपने शरीर से उसका मिलन होगा। वीर्य ऊपर कहा गया है, रज नीचे कहा गया है। वीर्य को शिव रूप और रज को शक्ति रूप कहा गया है। वीर्य ही चंद्रमा है, रज ही सूर्य है। तो ऊपर चंद्रमा का वास होता है, नीचे सूर्य का वास होता है। तो जोड़ने के लिए अगर एग्जाम में कभी आ जाए कि इनमें से वीर्य कहा गया है चंद्रमा को, सूर्य को, या कोई और नाम दे दे, तो हम ये ध्यान रखेंगे चंद्रमा ऊपर है, वीर्य ऊपर रखने की बात की गई है, सूर्य नीचे है, रज को नीचे रखने की बात की। इसके बाद ध्यान बिंदु उपनिषद में महामुद्रा की विधि बताई गई है। जिस तरह से महामुद्रा का अभ्यास हम लोग करते हैं वैसे ही विधि बताई गई है, इसमें कोई चेंज नहीं है। इस महामुद्रा को सर्व पाप नाशिनी कहा गया है ध्यान बिंदु उपनिषद में, सभी पापों का नाश कर। यहाँ बड़ा इंटरेस्टिंग चीज दिया गया है जो बाकी जगहों पर आपको पढ़ने को नहीं मिलता है। आत्मा का निवास तो कई जगहों पर वैसे बताया गया है, लेकिन आत्मा का निवास जब जहाँ हृदय में बताया गया है वहां बहुत सुंदर व्याख्या की गई। कहते हैं आत्मा हृदय में निवास करती है। हृदय स्थल में 8 दल वाला कमल है, उसके बीच रेखा वलय बनाकर जीवात्मा ज्योति रूप होकर अणुमात्र स्वरूप में निवास करती है। मतलब बहुत सूक्ष्म स्वरूप में यहाँ जीवात्मा निवास करती है, ज्योति रूप भी है और अणुमात्र भी है। वह सर्वज्ञाता, सब कुछ करने वाला और सब कुछ उसी में प्रतिष्ठित है। वो ऐसा सोचता है, यानी जीवात्मा ऐसा सोचता है सभी चीज का मैं ही करता हूं, मैं ही भोगता हूं। सुखी दुखी, काना लंगड़ा बहरा गूंगा दुबला मोटा मैं ही हूं। इस तरह उसका स्वतंत्र व्यवहार है। किसका? जीवात्मा का स्वतंत्र व्यवहार बताया गया है कि वो इस तरह से सोचता रहता है स्वतंत्र होकर के। अब जो आगे व्याख्या की गई है अलग, वो देखिए। कहते हैं उस अष्टदल कमल का पूर्व दिशा, उस अष्टदल कमल के हर दिशाएं बताई गई हैं। 8 दल के अलग अलग दिशा है। कहते हैं उस अष्टदल कमल का पूर्व दिशा वाला दल सफेद रंग का है। उस दल में रहते हुए धर्म और भक्ति भाव में मती रहती है। यानी जीवात्मा से संबंधित बात कही गई है। अष्ट दल वाला कमल जो पूर्व की दिशा है, अगर उसमें स्थिति है तो धर्म और भक्ति भाव वाली मति रहती है, बुद्धि रहती है, भावना रहती है। जब आग्नेय दिशा के लाल रंग के दल में निवास होता है तब हमारी मति निद्रा और आलस्य से युक्त हो जाती है। जब दक्षिण दिशा वाले काले रंग के दल में निवास होता है तब द्वेष भाव और क्रोधी स्वभाव की हमारी बुद्धि मती हो जाती है। यानी कि 8 दल जो कमल है, सबके सब दल अलग अलग रंग का और अलग अलग दिशा में स्थित है। नए नृत्य दिशा के नीले रंग वाले दल में निवास करने पर पाप कर्मों और हिंसक वृत्ति वाली मति हो जाती है। उसके बाद कहा गया जब स्फटिक वर्ण वाले पश्चिम दल में निवास स्थान रहता है तब क्रीड़ा और विनोद में अभिरुचि बढ़ी रहती है। जब वायव्य कोण के माणिक्य वर्ण वाले दल में निवास स्थान होता है तो घूमने फिरने और वैराग्य की ओर झुकाव होता है। तीर्थ स्थल की तरफ हम जाते हैं, हमारा वैराग्य भाव की ओर मन का झुकाव रहता है। जब उत्तर के पीले रंग के दल में निवास होता है, यानी उस अष्ट कमल के उत्तर के भाग की तरफ जो पीले रंग का दल है, पेटल्स है, जब उसमें निवास होता है तब सुख साधन और सजने संवरने में अभिरुचि होती है। ईशान कोण के वैडूर्य मणि रंग के दल में, फिर से देखेंगे, ईशान कोण के वैडूर्य मणि रंग के दल में
रहने पर दान पुण्य और अनुग्रह करने में अभिरुचि जागती है। जब जोरों के संधि मार्ग में मति वास करती है तब वात पित्त कफ से संबंधित बड़ी बीमारियों का प्रकोप होता है। उसके बाद कहा गया जब मति मध्य में रहती है तब सब कुछ जानने, गाने, नाचने, पढ़ने और आनंद मनाने में सारा ध्यान हमारा लगा रहता है। अब आगे नादानुसंधान की विधि बताई गई है। नादानुसंधान की विधि में कहते हैं तीनों बंद लगाना है। कहा गया कंठ का संकोचन कीजिए मतलब जालंधर बंद लगाइए, लिंग का संकोचन कीजिए मतलब मूल बंद लगाइए, उसके बाद सुषुम्ना का संकोचन करेंगे तो उद्यान बंद लग गया। फिर सुषुम्ना नाड़ी में वीणा दंड से उठने वाला अमूर्त नाद सुनाई देता है, शंखनाद जैसी ध्वनि सुनाई देती है। कहा गया व्योम रंध्र यानी आकाश रंध्र से गमन करने वाला नाद मोर पक्षी की ध्वनि के समान सुनाई देता है। अब नाद जो है वो मोर की पक्षी की ध्वनि के समान भी उसकी आवाज कई बार आती है। कपाल कुहर के मध्य 4 दलों वाला स्थान है। अब देखिए अब कपाल कुहर में अब चूंकि समाधि मिलने वाली है, कपाल कुहर के मध्य में 4 दलों वाला स्थान है। यहाँ आत्मा प्रतिष्ठित है, यानी ब्रह्म के प्रतिष्ठित की बात की जा रही है। और ब्रह्मरंध्र में कोदंड यानी ब्रह्मरंध्र में कहा गया है धनुष के बीच में शक्ति स्थित है, जहां मन को लीन कर आत्म साक्षात्कार करते हैं। वहीं रत्नों से ज्योतिष्मान नाद बिंदु महेश का स्थान है। जो पुरुष इसका ज्ञाता है वह कैवल्य को प्राप्त कर लेता है। ये जो 4-5 लाइनें हैं रहस्य से भरी हुई लाइनें हैं। इसकी व्याख्या सही सही और सटीक वही व्यक्ति वही योगी कर सकते हैं जिन्होंने इसको साक्षात किया हुआ है। हम और आप बस जैसा लिखा हुआ है मंत्र में, जैसे विद्वानों ने व्याख्या की है उतना ही पढ़ सकते हैं, उतना ही जान सकते। ध्यान बिंदु उपनिषद में जिन 4 आसनों का वर्णन आया है वे हैं, अब डी और ई ये सही आंसर हमारा होगा। नवंबर 2021 में पूछा गया था। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार उकार से संबंधित गुण है रजोगुण, तमोगुण, सात्विक गुण, मिश्रित गुण। बताइए तो इसको जरा। सर सात्विक गुण। और आकार था रजोगुण, उकार सात्विक गुण, मकार तमोगुण। तो ये हो गया हमारा आंसर सात्विक गुण वाला। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार आसन, प्राण संरोध, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि 6 योगांग है। सिद्ध, भद्र, सिंह, पद्म आसन चतुष्टय है। प्राणायाम, धारणा, ध्यान, समाधि योगांग है। स्वस्तिक, कुर्म, सर्वांग, शीर्ष आसन चतुष्टय है। यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, ध्यान, समाधि 6 योगांग है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन कीजिए। सर ए 1 और 5। नहीं, इसमें नहीं सिद्ध, सर सेकंड और 5। सेकंड और 5 डी सर। नहीं, यम नियम थोड़ी ना आएगा, षडांग योग नहीं है ना। ऑप्शन सी आएगा। सी आएगा सर 1 2 1 और 2। सी है। तो जिन लोगों ने जल्दबाजी में बोला, ऐसा नहीं, सब लोगों को पता है, बस थोड़ा सा ना अजय जी से एक बार फिर से देखिए। आसन, प्राण संरोध नहीं समझ में आ रहा। वही प्राण संरोध मतलब प्राण को रोकना प्राणायाम है, इसीलिए वो कंफ्यूज करने के लिए तो मंत्र में दिया था एज इट इज वही लिख दिया, इसलिए हो गया। देखिए ये ध्यान रखना था ना, यम नियम तो है ही नहीं, प्राण है तो प्राणायाम तो हो ही गया। तो आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि तो 6 योगांग तो ये तो था ही। षडांग योग और आसन चतुष्टय। आसन चतुष्टय ये भी था ही, बाकी कोई भी मैच नहीं कर रहा है। तो पहला और दूसरा ये सी वाला ऑप्शन अपना सही है। कई बार ना जल्दबाजी में हो जाता है, जबकि ध्यान से पढ़ेंगे तो आ जाएगा, ऐसा नहीं है। ध्यान बिंदु उपनिषद के अनुसार ओंकार के आकार में कौन से वर्ण और गुण हैं? देखिए अब ये पीत वर्ण रजोगुण है ना सर आकार में। हाँ पीत वर्ण रजोगुण। पीत वर्ण और रजोगुण। देवता कौन से हैं? ब्रह्मा भगवान, बिल्कुल सही। पीत वर्ण रजोगुण ब्रह्मा भगवान। उकार में कहा गया था विष्णु भगवान, कौन सा था वहाँ? विष्णु। श्वेत वर्ण श्वेत वर्ण सतोगुण विष्णु भगवान। और मकार में था
कृष्ण वर्ण, कृष्ण वर्ण, तमोगुण, रुद्र। तमोगुण तमोगुण और शिव। शिव या शिव। रुद्र।